ओके जी, तो शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली इट वाज टू डिस्कस द वेवल प्लान, द वायसराय कॉल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं और शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो जी 1945 तक हम डन कर चुके हैं। नाइनटीन 1945 1946 जनरल इलेक्शंस हुए थे। इसके सेंट्रल के भी और प्रोविंशियल के भी। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड है, कांग्रेस भी था, मुस्लिम लीग भी था, इंडिपेंडेंट थे, यूरोपियंस थे। मैं उसका थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, डीप में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इनमें से ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जनरल इलेक्शंस में से। तो फिर भी जो है आप काफी पर्सन यही कहते हैं कि हमें थोड़ा डीप में समझाएं, कॉन्सेप्ट समझाएं, इस वजह से मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें जो पार्टीज थी वो थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो हमारे आजाद उम्मीदवार थे, इसके अलावा अकाली दल, यूरोपियंस, ये बेसिकली पार्टीज के नाम थे। जो रिजल्ट आया था विन करने के बाद, कांग्रेस ने 57 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग ने 30 जीती थी, आजाद ने 5 जीती थी, अकाली जो दल थे उन्होंने, उन पार्टी ने 2 जीती थी और यूरोपियंस ने 8 जीती थी। तो अब इसमें भी आपको रिजल्ट जो है क्लियरली नजर आ रहा होगा कि कांग्रेस जो है वो हाई पर था। आई होप कि आप सबने डन कर लिए होंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, अगेन ब्रिटिशर्स जो है उनकी तरफ से एक प्लान आया था जिसमें मुस्लिम लीग, एंड कांग्रेस के साथ वो एक जॉइंट एग्रीमेंट करना चाह रहे थे। ठीक है, वही सेम यूरोपियंस का 8, यूरोपियंस का 8
टोटल सीट्स जो थी वो आपकी 102 हो जाती हैं टोटल सीट्स। मैं वो आपको वहां पे मेंशन करना भूल गई। बेसिकली जो है कैबिनेट मिशन प्लान में वही सेम चीज पे रिपीटेशन हो रही थी, सजेशंस दिए गए थे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को कि भाई जो है आप ये चीजें रखें, ये आपका वो आपका, और ये हमारा, आप जो है डिवाइड ना कराएं, आप हमसे क्विट ना करवाएं, हमसे छुड़वाएं नहीं। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे आखिर तक कोशिशें ही करते रहे। फिर उनमें भी यही था कि जो है हिंदुओं को मेजॉरिटी पे टेरिटरीज, मतलब जो समझे कि ज्योग्राफिकल उनका वो था, इम्पोर्टेंस थी, तो उस हिसाब से वो चाह रहे थे कि जो है टेरिटरीज उनको दी जाएं, जगहें दी फराहम की जाएं, पोजीशंस भी हिंदुओं को दी जा रही थी। तो बेसिकली ये भी रिजेक्ट हुआ था, ये भी रिजेक्ट हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद 1946 में एक और इवेंट हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे। Basically, it was started by Muslims to show their strength. बेसिकली डीडी जो है डीएडी डे बनाया गया था, जिसमें मुसलमानों ने जो है अपनी स्ट्रेंथ शो की थी कि हम जो है एक कौम है, एक यूनाइट कौम है, हमें सेपरेट मुल्क दिया जाए। नाइनटीन 47 में जून प्लान बना था, जिसको कहते हैं थर्ड जून प्लान। माउंटबेटन इसमें जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो है इनमें इनका जो है बड़ा रोल है। बेसिकली थर्ड जून प्लान जो है वो आप सबने सुना भी होगा, नाम थर्ड जून पे हुआ था। मार्च जो है मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आए थे एज अ न्यू वाइसराय इंडिया में, ठीक है। फिर उन्होंने जो है ऐलान किया था पार्टीशन प्लान, जिसको थर्ड जून प्लान कहते हैं। ये बेसिकली एक पार्टीशन प्लान था जो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और इस जो है इसमें ये कंफर्म हो गया था ब्रिटिशर्स को कि हमें जो है अब यहाँ से जाना होगा और हमें इनको सेपरेट करके जाना है। तो मेन जो हम आ रहे हैं वो है 1947 14 अगस्त, ठीक है। जून के बाद जो मेन इवेंट आता है वो आता है 14 अगस्त 1947। तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान को फाइनली आजाद करवा लिया। We got independent from Britishers and Indian. तो फाइनली आप जो है 1947 में सब लोग आज के दिन आजाद हुए हैं।
अब आजादी के बाद के इवेंट्स पढ़े जाएंगे आपके। आप सबको भी 2 महीने लग गए हैं पाकिस्तान को आजाद करवाने में। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि उनके जो लेक्चर्स रह गए हैं उनको वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी एक रिपीटेशन क्लास होगी जिसमें आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे जो आप लोग कहेंगे। ओके, जो जो टॉपिक आप में से मेजॉरिटी के जो है मतलब समझे कि उनपे डिफिकल्टी होगी तो वो आपको रिपीट करवाए जाएंगे। तो मेन जो हमारा फ्रेम था बेसिकली इस संडे पे तो बेटा जी मुश्किल है, नेक्स्ट संडे पे मैं रख लूंगी क्योंकि फिर उनकी टेस्ट वगैरह भी होगी। क्वेश्चनिंग का जो सेक्शन है वो आपका लास्ट में होगा। अभी मैं थोड़ी सी और पॉइंट्स आपको करवाऊंगी आजादी के बाद की। तो बेसिकली अब आपके इवेंट्स नहीं आएंगे, आपकी समझे कि पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ चीजें हैं वो मैं आपको करवाती जाऊंगी सीरीज के साथ। मेन जो हमारे मूवमेंट्स थे उनमें से ही हमारे समझे कि मेन चीजें आती हैं। आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाएगा इन द लास्ट 11 अगस्त 1947 में हुई हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये हुई थी बाय कायदे आजम। तो अब हमारा जो है वो हम गवर्नर जनरल्स जो थे वो करेंगे अब। बेसिकली जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं वो थे 4। ठीक है, गवर्नर जनरल फर्स्ट थे कायदे आजम, सेकंड थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, थर्ड वन वाज गुलाम मोहम्मद, फोर्थ सिकंदर मिर्जा और सिकंदर मिर्जा आप जो भी कह लें।
ये सीरीज भी पूछी जाती है, कभी कभी पूछते हैं हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो जो है ये सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सिकंदर मिर्जा हमारे फोर्थ थे और लास्ट थे। उसके बाद इस पोस्ट को किया गया खत्म और ये खैर से बने हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। So first president of Pakistan was Iskandar Mirza. इसको जो है एक और टाइटल दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। Also called shortest tenure गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल आप फुल स्पेलिंग लिखिएगा। ये एमसीक्यूज में आता है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर पीएम का क्या था, शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट टेन्योर क्या था, मतलब टाइम पीरियड को टेन्योर कहा जाता है। तो सिकंदर मिर्जा बेसिकली शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है एज द गवर्नर जनरल। डन। देखें जी, पहले पोस्ट का नाम क्या था, गवर्नर जनरल, जैसे ही पाकिस्तान बना। पहले थे कायदे आजम, दूसरे थे ख्वाजा, थर्ड थे गुलाम मोहम्मद, फोर्थ थे सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल। फिर जब वो गवर्नर जनरल बने ना, तो तभी जो है उन्होंने पोस्ट को जो गवर्नर जनरल की वो चेंज करके प्रेसिडेंट का नाम दे दिया। मतलब पोस्ट जो थी उसको प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया। तो अब पहले प्रेसिडेंट कौन हुए हमारे, वो तो सिकंदर मिर्जा हुए, क्योंकि वो फोर्थ लास्ट थे। उसके बाद ही पोस्ट का नाम चेंज हुआ है। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की पॉइंट्स। रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था 17 अगस्त 1947 को। बेसिकली जो है इसमें बाउंड्रीज जो है बाउंड्रीज की बात की गई थी, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। इसमें जो है समझे कि डिमार्केशन की गई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ से जो है इंडिया का हिस्सा शुरू होता है। बेसिकली जो है मैप में, इन द मैप डिमार्केशन की गई थी। अच्छा जी, उसके अलावा टोटल जो प्रिंसली स्टेट थी वो थी 562 जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ था। प्रिंसली स्टेट बेसिकली कहा जाता है जो हमारी स्टेट थी, जैसे खैरपुर मीरस था तो वो टालपुर जो है वहां पे मीर जो जिसको कहा जाता है एज अ स्टेट वो करते थे। बहावलपुर में एक अलग स्टेट थी, स्वात में अलग थी, चित्राल, मतलब काफी टोटल जो थी 562 स्टेट थी।
जो अपनी जगह पे जो है ना वो रन कर रही थी अपने जो है छोटे से एरिया को बेसिकली। तो जो उनको जो है कहा गया था कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया के साथ जाओ। यस, आप कलात भी था, आप इंडिया के साथ जाओ या आप मुस्लिम्स के साथ आओ, मतलब आप इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में आओ, आपकी मर्जी है। तो पहली स्टेट जिन्होंने ज्वाइन किया था, ये एमसीक्यू में भी आता है, बहावलपुर। तो पहली स्टेट जो थी प्रिंसली स्टेट जिसको कहते हैं, वो पहली स्टेट वो बहावलपुर ने जो है ज्वाइन किया था हमें। उसके बाद आ जाते हैं 1971, बांग्लादेश को जो है सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। उसके बाद जो है, अच्छा जी इसको मैं बाद में कर लेती हूँ, इससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। 1949 पाकिस्तान became member of ILO। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो है ये पाकिस्तान 1949 में इसका मेंबर बना था। उसके अलावा एक मेन इवेंट में अभी करवा रही हूँ, उसके बाद आपके डिस्कशन का करते हैं। 12 मार्च 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसकी आप में से किसी ने बात भी की थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पास हुआ था लियाकत अली खान जिन्होंने पास करवाया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था उनकी वजह से। लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसमें बात की गई थी सॉवेरेनिटी की, खुद मुख्तियारी की। खुद मुख्तियारी जो है बिलोंग्स टू अल्लाह। आप में से किसी का क्वेश्चन आया था कि ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन में फर्क क्या है? तो लाहौर रिजोल्यूशन बेसिकली हमारी एक इंडिपेंडेंसी के लिए किया गया था। इसमें जो है इंडिपेंडेंसी के लिए, आजाद होने के लिए कोई बात नहीं कही गई थी। इसमें कहा गया था सॉवेरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवेरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तियारी को, कि हमें अल्लाह के सामने ही झुकना है, उसका ही मानना है। और रिलीजन हमारा जो यहाँ पे होगा हाईलाइट, वो होगा इस्लाम। आई होप आप डन कर लिया है आप सबने। इस्लामिक, यस, यही कहा गया था कि इस्लामिक वे जो है हमारा वो यूज किया जाएगा। तो आई थिंक अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो क्वेश्चन आंसर्स का टाइम रख लेते हैं।